अमेरिका और भारत के बीच भयंकर टैरिफ वॉर छिड़ी। ट्रंप ने भारत पर लगाया टोटल जानलेवा 51% टैरिफ। India, very tough, very tough. लेकिन भारत पर टैरिफ लगाते ही अपने ही देश में घिर गए ट्रंप। निक्की हेली ने दी ट्रंप को भयंकर चेतावनी। भारत का तेल ट्रैप बना अमेरिका के लिए फंदा। रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत ने खेला सबसे बड़ा दांव। डॉलर को सीधी चुनौती देगा भारत का ब्लैक स्वान मूव। रुपया रूबल सिस्टम से हिलेगा अमेरिकी वित्तीय साम्राज्य। टैरिफ का जवाब टेक्नोलॉजी से। भारत की सेमीकंडक्टर क्रांति करेगी। अमेरिकी चिप बाजार पर साइलेंट स्ट्राइक। साल 2025 दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और सबसे बड़े लोकतंत्र के बीच एक महाटकराव की चिंगारी भड़क चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ एक ऐसा कदम उठाया है जिसे वो अपना ब्रह्मास्त्र समझ रहे थे। उन्होंने भारत से आने वाले सामान पर 25% का अतिरिक्त टैरिफ ठोक दिया है, जिससे अब कुल टैरिफ 51% के आसमान छूते स्तर पर पहुंच गया है। वजह बताई गई है भारत का रूस से कच्चा तेल खरीदना, जिसे ट्रंप ने अमेरिका की नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बता दिया है। ट्रंप को लगा था कि इस एक वॉर से भारत घुटनों पर आ जाएगा और अमेरिकी हुक्म के आगे सिर झुका देगा, लेकिन ऐसा ट्रंप की भूल थी। भारत इस हमले के लिए न सिर्फ पहले से तैयार था, बल्कि उसने जवाब में एक ऐसा चक्रव्यूह रच दिया है जिसकी तपिश अब व्हाइट हाउस के गलियारों तक महसूस की जा रही है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है ट्रंप के दस्तखत के साथ। वो आदेश लागू होता है जो भारत और अमेरिका के बीच एक खुले ट्रेड वॉर का ऐलान कर देता है। 51% टैरिफ। ये कोई मामूली आंकड़ा नहीं है, ये एक आर्थिक हमला है। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि भारत अमेरिकी चेतावनियों को नजरअंदाज करके रूस से तेल खरीद रहा है और ऐसा करके वो परोक्ष रूप से रूस को युद्ध के लिए फाइनेंस कर रहा है। लेकिन ट्रंप का ये दांव उल्टा पड़ गया। वो भारत को दुनिया में अलग थलग करना चाहते थे, लेकिन इस फैसले के बाद वो अपने ही देश में घिर गए। सबसे जोरदार आवाज उठी उन्हीं की पार्टी के अंदर से। रिपब्लिकन पार्टी की कद्दावर नेता और पूर्व गवर्नर निक्की हेली ने ट्रंप के इस फैसले की धज्जियां उड़ा दी। उन्होंने दो टूक शब्दों में ट्रंप को चेतावनी दी कि भारत से रिश्ते खराब करने का मतलब है सीधा चीन को फायदा पहुंचाना। निक्की हेली ने कहा, भारत और चीन को एक समझने की भूल मत कीजिए। भारत एक लोकतंत्र है, हमारा साथी है, जबकि चीन एक तानाशाह देश और हमारा सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी है। यह सिर्फ निक्की हेली की आवाज नहीं थी। अमेरिका का एक बड़ा व्यापारिक तबका और रणनीतिकार भी ट्रंप के इस कदम से नाराज थे, क्योंकि वो जानते थे कि 21वीं सदी में अगर चीन को कोई संतुलित कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भारत है। अब देखिए भारत का आत्मविश्वास। जब अमेरिका हम पर आरोप लगा रहा था, तब भारत ने उसे उसी की भाषा में करारा जवाब दिया। भारतीय विदेश मंत्रालय ने दुनिया के सामने तथ्यों को रखा। उन्होंने कहा कि जब 2022 में यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ था, तब खुद अमेरिका ने भारत को रूस से तेल व्यापार जारी रखने के लिए प्रोत्साहित किया था। और आज जब अमेरिका और पूरा यूरोप खुद रूस के साथ अरबों डॉलर का व्यापार कर रहे हैं, तो वो भारत को नैतिकता का पाठ कैसे पढ़ा सकते हैं? भारत ने साफ कर दिया कि हमारे लिए देश के 140 करोड़ नागरिकों का हित और उनकी ऊर्जा सुरक्षा सबसे ऊपर है, और इसके लिए हम किसी के दबाव में आकर अपने मूल्यों से समझौता नहीं करेंगे। ये भारत का वो सख्त रुख था जिसने दुनिया को बता दिया कि अब भारत को कोई हल्के में लेने की गलती न करे। ये सिर्फ एक कूटनीतिक बयान नहीं था, ये उस महातैयारी का ऐलान था जो भारत ने पर्दे के पीछे पहले ही कर ली थी। भारत का चक्रव्यूह तेल ट्रैप से लेकर गुप्त कॉरिडोर तक। ट्रंप और उनके रणनीतिकारों को लगा कि उन्होंने भारत को घेर लिया है, लेकिन असल में वो भारत के बिछाए तेल ट्रैप में खुद फंस चुके थे। भारत का रूस से सस्ता तेल खरीदना सिर्फ एक व्यापारिक सौदा नहीं है, ये एक बहुआयामी कूटनीतिक ब्रह्मास्त्र है। समझिए कैसे। पहला, सस्ते तेल ने भारत की अर्थव्यवस्था को एक सुरक्षा कवच दिया है। जब पूरी दुनिया महंगाई से जूझ रही है, तब भारत ने सस्ते तेल के दम पर पेट्रोल डीजल की कीमतों को काबू में रखा, जिससे आम आदमी को राहत मिली। दूसरा, हमने डॉलर में होने वाले खर्च को बचाया, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत हुआ। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, भारत ने दुनिया को दिखा दिया
कि ऊर्जा बाजार पर सिर्फ खाड़ी देशों या अमेरिका का एकाधिकार नहीं है, बल्कि एक नया वैकल्पिक ध्रुव बन रहा है, जिसका एक सिरा मॉस्को में है तो दूसरा दिल्ली में। ये एनर्जी कूटनीति डॉलर आधारित ओनियल मार्केट को सीधी चुनौती दे रही है, और यही बात अमेरिका को सबसे ज्यादा चुभ रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अमेरिका ने तो सिर्फ टैरिफ लगाया है, भारत ने तो अमेरिकी निगरानी से बचने के लिए एक पूरा गुप्त रास्ता ही तैयार कर लिया है। इस रास्ते का नाम है INSTC, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये एक छुपा हुआ जियो स्ट्रैटेजिक कॉरिडोर है जो भारत को सीधे ईरान के चाबहार पोर्ट से होते हुए मध्य एशिया और रूस से जोड़ता है। ये 7,200 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर जहाजों, रेल और सड़कों का एक ऐसा नेटवर्क है जो स्वेज नहर वाले पारंपरिक रास्ते से 40% छोटा और 30% सस्ता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह है कि इस रास्ते पर अमेरिकी नौसेना की निगरानी लगभग न के बराबर है। यानी भारत, रूस और ईरान के बीच व्यापार अमेरिकी प्रतिबंधों और जासूसी की जद से बाहर हो सकता है। और फिर आता है भारत का वो कदम जिसे एक्सपर्ट्स एक ब्लैक स्वान मूव कह रहे हैं। ब्लैक स्वान उस घटना को कहते हैं जिसकी कोई उम्मीद नहीं करता, लेकिन जब वो होती है तो पूरे सिस्टम को हिलाकर रख देती है। भारत ने रूस के साथ व्यापार के लिए डॉलर को छोड़कर रुपया रूबल सिस्टम पर काम तेज कर दिया है। इसका मतलब है कि भारत रूस को तेल के बदले रुपये में भुगतान करेगा और रूस भारत से सामान खरीदने के लिए उसी रुपये का इस्तेमाल करेगा। अगर ये सिस्टम पूरी तरह से सफल हो गया तो ये उस वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम पर सीधा प्रहार होगा जिसकी नींव डॉलर पर टिकी है। ये डॉलर के एकाधिकार को सीधी चुनौती है, और ये वो कदम है जिसका अंदाजा शायद अमेरिका को भी नहीं था। अब देखिए इस कहानी का सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला मोड़। ट्रंप प्रशासन इस बात पर गुस्सा है कि भारत रूस से कच्चा तेल खरीद रहा है, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता कि भारत उस कच्चे तेल का क्या कर रहा है। भारत के पास एशिया की सबसे बड़ी और दुनिया की कुछ सबसे आधुनिक तेल रिफाइनरियां हैं। हमारी जामनगर रिफाइनरी अकेले ही कई छोटे देशों की कुल क्षमता से ज्यादा तेल प्रोसेस कर सकती है। भारत रूस से कच्चा तेल खरीदता है, उसे अपनी इन हाईटेक रिफाइनरियों में पेट्रोल, डीजल और एविएशन फ्यूल जैसे प्रोडक्ट्स में बदलता है, और फिर उसी तैयार माल को यूरोप और यहां तक कि अमेरिका को ही निर्यात कर देता है। ये है आत्मनिर्भर भारत का वो तमाचा जिसकी गूंज वॉशिंगटन तक सुनाई दे रही है। यानी ट्रंप जिस रूसी तेल पर प्रतिबंध लगाना चाहते हैं, वही तेल भारतीय रिफाइनिंग के लेबल के साथ उनके अपने देश में पहुंच रहा है। भारत का पलटवार सिर्फ ऊर्जा के मोर्चे तक सीमित नहीं है। ट्रंप ने टैरिफ लगाया, भारत ने जवाब टेक्नोलॉजी से देने की ठानी। भारत ने अपने सेमीकंडक्टर मिशन को रॉकेट की रफ्तार दे दी है। हम वियतनाम, जापान, ताइवान और यूरोप के साथ मिलकर एक नई सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन बना रहे हैं जो अमेरिकी और चीनी चिप बाजार के वर्चस्व को सीधी चुनौती देगी। इतना ही नहीं, भारत ने ट्रंप की रणनीति को फेल करने के लिए एक एक्सपोर्ट डाइवर्सिफिकेशन मास्टर प्लान पहले ही तैयार कर लिया था। हमें पता था कि अमेरिका पर निर्भरता खतरनाक हो सकती है, इसलिए हमने अपने एक्सपोर्ट के लिए यूरोप, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशियन देशों में नए बाजार तलाशने शुरू कर दिए थे। ट्रंप का यह कदम भारत के लिए एक अवसर बन गया है कि वो इस मास्टर प्लान को और तेजी से लागू करे। तो आपको क्या लगता है, क्या ट्रंप का यह फैसला अमेरिका के लिए एक ऐतिहासिक भूल साबित होगा? क्या भारत की यह बहुआयामी रणनीति उसे एक ग्लोबल सुपर पावर बना देगी? अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर साझा करें, क्योंकि आपके विचार इस नई विश्व व्यवस्था को समझने में हमारी मदद करते हैं।